हेलो हेलो एवरीवन। देखो भाई, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने। और वापस से हम अपने क्वेश्चन आंसर्स का राउंड कंप्लीट करेंगे भाई। एक सर्कल है जो किसी त्रिभुज के अंदर है, टचिंग ए बी बी सी ए सी एट द पॉइंट्स पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। इफ ए बी माइनस बी सी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान देना। ए बी और बी सी का डिफरेंस 4 है, ए बी और ए सी का जो डिफरेंस है वो 2 है, और ट्राइंगल ए बी सी का जो पेरीमीटर वो दे रखा है 32। तो पी बी प्लस ए आर हमको निकालना है, पी बी प्लस ए आर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। तो उस कॉन्सेप्ट को समझ लो पहले, उसके बाद में उस क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे मान लो ये ट्राइंगल हमारा, ठीक है, ये ट्राइंगल हमारा, इसके अंदर एक सर्कल बना दिया मैंने। मान लो ये हमारा एक सर्कल बन गया, इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना दिया। मान लो ये ए बी सी मैंने ले लिया, ए बी सी, और ये ट्राइंगल, ये जो सर्कल टच कर रहा है इसको पी क्यू आर में बोल देता हूँ, पी क्यू आर में बोल देता हूँ इसको, ठीक है। अब जरा ध्यान देना कि जब भी कभी मान लो इस तरीके से ये टेंजेंट बनती है, ये हमारा एक सर्कल है मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये मान लो ए बी और ए सी, इनको नाम दे दिया मैंने, ये दोनों टेंजेंट हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। तो अगर ये टेंजेंट एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही बाह्य बिंदु से जाती है निकल के, तो इन दोनों की लंबाई आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। यानी कि ए बी और ए सी की लेंथ आपस में कैसी हो जाएगी, यहाँ पे बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से आप समझ सकते हो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों बराबर होंगी, और ये भी दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, ये इक्वल होंगी, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, ठीक है। अब करना क्या है तुमको, वापस से आते हैं लौट के क्वेश्चन की तरफ। अपना एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ट्राइंगल ए बी सी मैंने बना दिया यहाँ पे इस तरीके से, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। और इसके अंदर हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल हमने इसके अंदर ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इसके अंदर हमने, ठीक है। अब देखो ये सर्कल पी क्यू, ए बी को पी पर, ठीक है, ए बी को पी पर छोड़ टच कर रहा है, बी को क्यू पर, और इसको किस पे टच कर रहा है, आर पे टच कर रहा है। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ए बी और बी सी का डिफरेंस दिया गया है। तो ए बी और बी सी का जो डिफरेंस है वो हमें दिया गया है 4, ठीक है। और ए बी और ए सी का, ए बी और ए सी का जो डिफरेंस है वो हमें दिया गया है 2। और इस पूरे का जो पेरीमीटर दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी का, वो 32 दिया गया है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने इस लेंथ को x मानूंगा तो ये लेंथ भी x हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होंगी। इसको अगर तुम y मानोगे तो ये भी y हो जाएगी भाई, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगी। इसको अगर मैंने z मान लिया तो ये भी हमारी z हो जाएगी, क्योंकि आपस में दोनों बराबर होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर लिखूं, परिमाप लिखूं, तो परिमाप तो कितना आ जाएगा, तुम लोग खुद समझदार हो। अब 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें ये 32 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ वापस, ए बी हमारा कितना होगा, x प्लस वाई, और बी सी हमारा कितना होगा, y प्लस जेड, तो y माइनस जेड हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है 4। तो ये वैल्यू ये यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा, यानी कि x माइनस जेड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है भाई 4, पहला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ए बी हमारा कितना है भाई, एक्स प्लस वाई, और ए सी हमारा कितना है, एक्स प्लस जेड, तो माइनस एक्स माइनस जेड कर देंगे हम यहाँ पे, एक सेकेंड, माइनस एक्स माइनस जेड हो जाएगा ये। तो वाई माइनस जेड जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा भाई, 2 निकल के आ जाएगा। हमें क्या चाहिए ये देख लो जरा, पी बी प्लस ए आर चाहिए हमको। पी बी कितना है, वाई, और ए आर कितना है भाई अपना, ए आर कितना है, एक्स। तो यानी कि हमको क्या चाहिए भाई, एक्स प्लस वाई चाहिए यार, सिंपल सा ये कहने चाह रहे हैं। यानी कोई भी वैल्यू निकल के आ जाए, एक्स प्लस वाई चाहिए। हमको ये पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा कितना है, 16 है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो एक्स प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं, जरा ध्यान दो। x प्लस वाई को यहां से मैं लिख सकता हूं 16 माइनस जेड, एक्स प्लस वाई को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 16 माइनस जेड। अगर जैसे ही मैंने इसको 16 माइनस जेड रखा तो एक्स प्लस वाई को रिप्लेस कर दो, तो 16 माइनस जेड माइनस 2z इक्वल्स टू 6 आ जाएगा ये, ठीक है। 16
-z और -2z, ये हमारा क्या था, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16 - z, ठीक है, 16 - z। तो यानी कि अगर मैं इसको देखूँ तो 10 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3z, 10 की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी बन जाएगी, इसका मतलब 3z यहाँ पे हमारी वैल्यू बन जाएगी। मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे x प्लस वाई चाहिए, तो x प्लस वाई क्या है, 16 - z, तो 16 - 10/3। तो जब इसको सॉल्व करोगे 48 में से 3 गए तो 38/3, यानी कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 38/3 सेंटीमीटर, 38/3 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। z की वैल्यू देखो यहाँ पर 10/3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना। मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाया है कि यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। ठीक है, थैंक यू।